माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है और मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगी। पैरा नंबर 2 के अंदर मैंने पूछा कि क्या ये सही है कि प्रदेश में किसानों को समय पर खाद बीज का वितरण नहीं किया जा रहा, तो इसमें उत्तर आया है जी नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि ये जो उत्तर है वो असत्य है, क्योंकि अगर ये उत्तर आपने सही दिया है और इसमें अनुपात के रूप में आपने दिया है कि मांग है 24.43 मीट्रिक टन और उपलब्धता 27, मतलब कि 27.93 उपलब्धता मीट्रिक टन है यूरिया की, और डीएपी की 8.33 और 8.30 उपलब्धता और 8.33 मांग। तो इसका मतलब मांग से ज़्यादा उपलब्धता है। तो फिर ये किसानों की जो लाइनें हैं वो दुकानों के बाहर हम सब ने देखा, गेहूं और सरसों की जब फसल बोई गई उस समय किसानों को खाद मिलना इतना मुश्किल हो रहा था कि किसान 3-3 दिन तक लाइनें लगाकर बैठे हुए थे। तो ये कारण क्या है कि आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वो आंकड़ा तो बिल्कुल सही है कि उपलब्ध तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बीच में है कौन जो इस खाद को रोके हुए है, और वो जो रोके हुए खाद को है उसके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की, और उन चोरों को बार बार हटाने और फिर वापस बहाल करने का कारण क्या है? मंत्री महोदय बताएं कि ये बीच में रोकने वाला कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी, देखो ऐसा है, सुनिए, जो आंकड़े माननीय विधायक महोदय ने रखे हैं, डिमांड और सप्लाई, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। इसी प्रकार कोई आंकड़ा छुपाया नहीं गया। और 3 लाख मीट्रिक टन खाद हमने एक्स्ट्रा यूरिया सप्लाई किया है आपकी बार, ऐसे ही डीएपी किया है, ऐसे यूरिया किया है। जो डिमांड है, डिमांड से ज़्यादा, डिमांड से ज़्यादा। और जो माननीय सदस्य ने कहा था कि लाइन लगी, तो एक साथ माना कोई किसान आ गया, 50 किसान आ गए तो लाइन ही लगेगी। तो उनको लाइन हमने उनमें रखा था, पर्ची देते थे खाद आने से एक दिन पहले। अरे श्रवण कुमार, माननीय आपका अनुमति नहीं है। माननीय हरिमोहन जी, अंकित नहीं, माननीय हरिमोहन जी, ये तरीका ठीक नहीं है। हरिमोहन जी, आपका उत्तर, पूरा प्रश्न का उत्तर ही नहीं आने दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी खाद डिस्ट्रीब्यूट किया है वो जितना आया, डिमांड हमने की भारत सरकार से, उससे भी ज़्यादा आया और हमने इसको वितरण किया। हाँ, ये शिकायत हो सकती है कि हल्की फुल्की कहीं कालाबाजारी हो, लाइन लगने की हो, तो उनको हमने बड़ा सुदृढ़ किया है। किसी प्रकार की जो है अनियमितता खाद वितरण में नहीं हुई और कोई बीच में है ही नहीं। भारत सरकार भेजती है, हम वितरण की व्यवस्था करते हैं, और कंपनी जो है, जो पैनल्ड हैं, जो जिनको टेंडर मिले हुए हैं, वो कंपनी रैक से खाद को ले जाती है, तो बीच में कोई गड़बड़ घोटाले की संभावना ही नहीं है। अगला पूरा आप नहीं, आप बैठो। माननीय हरिमोहन जी, मैं तीसरी बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न इनको पूछने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, पूरा प्रश्न जिसका आप प्रश्न लगा देना अगली बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय से कि मैं और मंत्री महोदय एक ही ज़िले से हैं और उस ज़िले में हमने अखबारों में भी देखा, वीडियो में भी देखा, लाइनें लगी हुई थी, और माननीय मंत्री महोदय ने कई सारे जो डीलर हैं उनको सस्पेंड भी किया। लेकिन सस्पेंड अगर कहीं गड़बड़ी थी नहीं तो सस्पेंड क्यों किया, और सस्पेंड अगर कर दिया तो फिर बहाल क्यों किया? इसका जवाब दें। ऐसा है, जिसे माननीय स्पीकर साहब, कहीं शिकायत मिली कि फलाना डीलर, सब डीलर गड़बड़ कर रहा है वितरण में, या तो कोई फेवर कर रहा है, या ज़्यादा लंबी भीड़ है, या किसी कारण से कमी आ गई, टाइम पे सप्लाई नहीं हुई और उसने लापरवाही बरती, तो लापरवाही के कारण हमने उनको सस्पेंड कर दिया, और जब संतुष्टपूर्ण जवाब आ गया तो बहाल कर दिया। हमने मैं कहना चाहूँगा आपको, हमने इन लापरवाहियों को लेकर इतने मुकदमे दर्ज कराए हैं, इतनी जांचें की हैं जो पिछले राज में कभी नहीं। मैं पिछले राज पे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल को लेकर मैं आपको एक आंकड़ा रखना चाहूँगा। हमारा फर्टिलाइजर में पहली बार, पिछली सरकार के आंकड़े नहीं बताऊंगा, इनको पतंगे लगेंगे तो कहेंगे हमने कुछ नहीं किया,
आपको FIR फर्टिलाइजर में 107 हुई है, अब तक इतनी कहीं नहीं हुई। सीड में एक भी इन्होंने नहीं कराई, हमने 5 कराई है। पेस्टिसाइड में 1 कराई है। निरीक्षण 11,938 निरीक्षण किए गए हम स्पीकर साहब पूरे राजस्थान में, और 605 को कारण बताओ नोटिस दिया है। 178 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए, जांच के बाद कुछ के बहाल हो गए, कुछ अपील में चले जाते हैं, कोई हाई कोर्ट से ले आते हैं, तो ये कारण है। और लाइसेंस टर्मिनेट किए 46 लोगों के, और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई है 28 लोगों की, और कोर्ट में चालान पेश हुआ है 16 केसों में, कोर्ट में अग्रिम जमानत हो गई 21 केसों में। अब तक सील्ड उर्वरक निर्माण फैक्ट्री हैं 27 जिनके सील लगे हुए, बिल्कुल चस्पा ठोक रखा है। इसलिए किसी प्रकार का फेवर ना राजनीतिक दबाव, और जैसे आमतौर पर पिछले राज्य में लेन देन करके कर देते थे, वैसे हमारे राज्य में संभव नहीं। अगला प्रश्न 2 हो गए आपके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गए माननीय सदस्य। मंत्री महोदय ने अगला प्रश्न श्री गोविंद प्रसाद, आपके 2 हो गए। प्रश्न संख्या